मैं पूछता हूं कि किस बात के लिए जंग लड़ी जा रही है? अरे कैसी आजादी चाहते हैं आप लोग? ये वतन आजाद है और आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं हम, तो फिर ये लड़ाई क्यों? तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है। हुकूमत और सियासत की बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। आज से 50 साल पहले जो आजादी दिल्ली से चली थी वो आज तक यहां नहीं पहुंची है। हम और हमारे लोग आज भी गुलामों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। वी आर सेकंड क्लास सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जा, गाड़ी में बैठ जा। आप लोग कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देख, जिद छोड़ दे। मैदान जंग में जो सिपाही पीठ दिखाकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हाँ तो चलाओ गोली। मैं तुम लोगों की गोली अपने सीने पर खा सकता हूं, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। पागलपन मत कर। ना ये वतन हमारा है और ना यहां के लोग हमारे हैं। यहां की सरकार, यहां की पुलिस सब हमारी दुश्मन है। जब हमारा कोई साथी पुलिस के हाथों मारा जाता है तो उसकी लाश को ना कफन नसीब होता है ना मिट्टी। मेरी बात मान और चला जा। आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है और खून बहाना भी पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आता। मैं पूरी तरह आजाद भाई को इस खून खराबे के लिए जिम्मेदार नहीं मानती। सारा कसूर ताया अब्बू का है। हुकूमत से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। मेरे तो सारे अरमान दिल में ही रह गए। सोचा था मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टरी पढ़ूंगी। काश अम्मी अब्बू जिंदा होते तो शायद मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तुम मेरे अपने बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं? अगर मुमकिन हो तो मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मैं यहाँ और। ये सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपनी कौम का सच्चा सिपाही हूँ। दोबारा मुझे यहाँ से कहीं और चलने के लिए नहीं करना, वरना गोली मार दूंगा, समझी? वो क्या समझते हैं किसी कैप्टन तूफान के आने से हमारा ये मोमेंट रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। आजाद को अभी खबर मिली है कोई कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान हमारे मूवमेंट को रोकने और हमें खत्म करने के लिए स्पेशल मिशन पर आया है। कल तक हम हुकूमत की नजर में इनकलाब की एक छोटी सी चिंगारी थे, मगर आज ये चिंगारी एक ज्वालामुखी बन चुकी है और उस पर काबू पाना किसी अर्जुन सिंह तूफान के बस की बात नहीं है बाबा। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस जंग में ऐसे ही जोश और जज्बे की जरूरत है। इसे अपने सीने में दहकती हुई आग की तरह रखना। इससे पहले कि वो कैप्टन कुछ करे, हमें उसका हौसला पस्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा हंगामा करना चाहिए। मैंने सोच लिया है कादरी साहब, कल अखबारों के फ्रंट पेज पर होम मिनिस्टर के कत्ल की खबर होगी। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो मेरे साथ सरहद पार आर्म्स की डिलीवरी के लिए जा रहे हो। फिर ये करेगा कौन? ये काम गुल करेगा। हाँ बाबा, ये काम मैं करूंगा। शुक्रिया बाबा। खुदा हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। हमारे जो 5 साथी पुलिस की गोली से मारे गए, उनकी मौत कोई आम मौत नहीं थी, शहीद हुए हैं वो बिना किसी सवाल जवाब के सीधे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये जिहाद, होली वॉर हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे मजहब और कौम की सलामती के लिए है। काश बाबा मैं भी अपने दोस्तों के साथ मारा जाता, लेकिन मैं वहां से बुज़दिलों की तरह भाग कर आ गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा बाबा। नहीं गुल, एक सिपाही की आंखों में आंसू नहीं, खून होना चाहिए।
आज से हमारे हिट लिस्ट में अर्जुन सिंह तूफान का नाम सबसे ऊपर होगा। मुठभेड़ में जो लोग मारे गए उनकी मौत से मैं खुश नहीं हूं, बल्कि दुखी हूं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे। हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार करके यह समझाना था कि उनकी लड़ाई बेबुनियाद है। दे आर जस्ट फाइटिंग ए बेसलेस बैटल। कैप्टन अर्जुन, ये आप भी जानते हैं कि आतंकवादियों की जड़ें हमारी सरहद के अंदर नहीं बल्कि सरहद के उस पार हैं। सो डोंट यू थिंक इट्स रादर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम द रूट? नो, आई डोंट थिंक सो। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द इस राज्य से उग्रवाद खत्म कर देंगे। और रहा ये पाकिस्तान की बात, पिछली 2 लड़ाई में तो हम उन्हें बता ही चुके हैं कि हम जब चाहें उनके साथ होली खेल सकते हैं। हेलो। हाय अर्जुन, सोनिया। हाय, हाउ आर यू? आई एम प्राउड ऑफ यू। यार आजकल तो तुम 2 ही जगह नजर आते हो, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर या फिर टीवी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखा। कांग्रेचुलेशन स्वीटहार्ट। 5 आतंकवादियों को मारकर तुमने अपनी पहली कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। तुम हो कहाँ? सर झुकाकर, दिल के अंदर झांक कर देखो, नजर आ जाऊंगी। क्या बात है, बड़े रोमांटिक मूड में हो। तुम्हें टीवी पर देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि अगर इस वक्त तुम मेरे सामने होते तो मैं तुमसे लिपट जाती। ठीक है, अभी बोर मत करो। I'll see you in the evening. कैप्टन तूफान पीछे आएगा, तुम लोग यहाँ छुप जाओ। कम ऑन, हरी अप। मैं जानता हूं तू किसके लिए परेशान है। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा तेरे कुल को। मैं लाऊंगा उसे वापस। सुना है पुलिस वाले आतंकवादियों को इनकाउंटर में मार डालते हैं। ये किसने कह दिया तुझसे कि हम आतंकवादी हैं? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कुल अगर पुलिस के हाथों मारा भी गया तो भी उसकी मौत बेमकसद नहीं होगी, क्योंकि जब एक सिपाही का खून जमीन पर गिरता है तो कभी फना नहीं होता, वो आसमान के सीने पर तारीख बनकर चमकता है। मत रो तू, सब ठीक हो जाएगा।
सर, साइनाइड खाकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। तुम जिन लोगों के लिए अपनी जान देने जा रहे थे, उनकी नजर में तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं। सरहद के उस पार वाले कादरी को बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और कादरी तुम जैसे नौजवानों को बंदूक की गोलियों की तरह। कानून से बचने का अब एक ही रास्ता है, सरकारी गवाह बन जाओ। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो कैप्टन। मैं एक सच्चा सिपाही हूं। फर्ज के रास्ते पे अपनी जान तो लुटा सकता हूं, मगर अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं, सिर्फ 24 घंटे। क्या फैसला किया है तुमने? देखो, तुमसे कोई मिलने आई है। अम्मी? मुझे अम्मी कहने का हक तूने खो दिया है। मैंने तो सिर्फ 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है, लेकिन जिस धरती माँ ने 21 साल तक तुझे अपने सीने से लगा कर रखा, अरे तू उसका नहीं हो सका तो मेरे लिए तेरे दिल में क्या जगह हो सकती है? मैं तुझे कोई नसीहत नहीं देने आई हूं, बल्कि आखिरी बार अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देखने आई हूं। मत कहिए ऐसा अम्मी। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश की मां अपने बेटे को गद्दार के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने मां और इस मुल्क दोनों को शर्मिंदा किया है। एक बात याद रखना गुल, जिस बेटे को मां अपने दिल से उतार कर फेंक देती है ना, उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना इस दुनिया में ना ऊपर की दुनिया में। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है गुल। बेटे, इसमें तेरी भलाई है। कैप्टन साहब ने मुझे वादा किया है, ये तुझे छोड़ देंगे। अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है कैप्टन साहब, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा।